हेलो एवरीबॉडी, आज हमारा है कैलकाटा के सेलिका किया में। तो अगर आप कैलकाटा में बिलोंग करते हो और किया की कोई भी कार वगैरह लेने का प्लान बना रहे हो तो शोरूम पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। बिल्कुल सॉल्ट लेक एरिया में ही शोरूम पड़ता है। और मिस्टर शुभंकर दे का मैं नंबर यहाँ पे मैं स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, उनको कॉल करके उनके थ्रू बुकिंग कर दो। मेरा भी किया सेल्टॉस का डिलीवरी उन्होंने ही किया था, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप मेरा नाम लेके यहाँ पे आते हो। तो आज हम एक प्रॉपर कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन न्यू किया सेल्टॉस का जो फेसलिफ्ट है, इसके टू ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। ये वाइट वाला अपना हो गया HTX वेरिएंट, ये हो गया है HTK+ वेरिएंट। तो बिल्कुल इसके ऊपर वाला वेरिएंट यही है। तो हम देखने वाले हैं कि दोनों वेरिएंट्स में एक रियल लाइफ कंपैरिजन की किस में क्या मिलता है। बेसिकली ऑब्वियसली टॉप वेरिएंट है इसके कंपैरिजन, तो इसमें आपको फीचर्स ज़्यादा ही मिलेंगे, लेकिन किस प्राइस डिफरेंस में वो फीचर्स मिलता है और क्या ये प्राइस डिफरेंस जस्टिफाइड है या फिर नहीं, और दोनों में से आपको कौन सा वेरिएंट पिक करना चाहिए। तो सबसे पहले सामने से ही शुरुआत करते हैं। सामने का आप लुक देख लो दोनों कार्स का। ये हो गया HTK+, ये हो गया HTX। एक झलक में आपको ऐसे अगर आप फास्ट देखते हो तो आपको सेम ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। HTK+ में आपको मिलता है हेलोजन लाइट्स विद प्रोजेक्टर। DRL आपका यहाँ तक ही आता है। ये जो फिनिशिंग है ये आपको नॉर्मल सिल्वर में मिलता है, क्रोम में नहीं मिलता। ये जो ग्रिल है आपको मैट ब्लैक में मिलता है, कोई ग्लॉसी ब्लैक में नहीं मिलता। लेकिन वही अगर आप HTX में आते हो तो आप देखोगे DRL ऑल द वे यहाँ तक आती है। हेडलैम्प्स आपको ऑल द वे LED सेटअप मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स भी आपको LED मिलता है विद सिक्वेंशियल फंक्शन। और ग्रिल आपको ऑल द वे ग्लॉस ब्लैक मिलता है। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है फॉग लैम्प्स, ये भी LED में है। ये वाले फॉग लैम्प्स आपको हेलोजन मिलता है। और जो पार्किंग सेंसर है 4x4 वो आपको दोनों वेरिएंट्स में ही अक्रॉस द वेरिएंट सेम मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में। सबसे पहले आप टायर प्रोफाइल देख लो। HTK+ में आपको 16 इंचेस मिलता है, HTX में आपको 17 इंचेस मिलता है। तो ऑब्वियसली आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा ऊंची लग रही है इसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो HTK+ के सारे वेरिएंट्स में आपको ऐसी ही जो टायर प्रोफाइल जो एलॉय व्हील की डिज़ाइन है वही मिलती है, गन मेटल फिनिश में। प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूँ 205, 65 R16। लेकिन HTX में अगर आप इसका मैनुअल लेते हो तो अब आपको ये डायमंड कट नहीं मिलने वाला, उसमें भी आपको गन मेटल ही मिलने वाला। जो पहले HTX आती थी ऑलमोस्ट वैसा ही डिज़ाइन है। ये आपको सिर्फ CVT है और टॉर्क कन्वर्टर है, उसी में आपको गन मेटल डायमंड कट एलॉय व्हील मिलने वाला है। और इसकी प्रोफाइल है 215, 60 R17। तो ये एक डिफरेंस है। साइड में अगर हम बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ब्लैक और थोड़ा सा सिल्वर, वो इस वाले में मिसिंग है। ग्राउंड क्लियरेंस बेशक दोनों कांच की सेम है, ORBMs भी दोनों कांच की सेम है। किसी में भी आपको जो 360 का फंक्शन है कैमरा वाला वो नहीं मिलता। एक और डिफरेंस है, इसमें डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं, बट HTX में आपको क्रोम में मिलता है। इसकी जो लाइनिंग है ये क्रोम में है, इसकी आपको कोई लाइनिंग वगैरह क्रोम में नहीं मिलती। रूफ रेल्स दोनों ही कार में आपको सेम डिज़ाइन के मिलते हैं। दोनों ही कार्स में आपको पैनोरामिक सनरूफ विथ शार्क फिन एंटेना देखने को मिल जाता है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। पीछे दोनों में ही आपको रियर डिस्क मिलता है, बट अगेन इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो बड़ी है, मैंने पहले बता दिया था आपको। और दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम द साइड। और रियर का प्रोफाइल आप देख लो दोनों कार्स का। एक सेकंड, ये देखो भाई, यहाँ से आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाओगे अगर आप दोनों कार्स की लाइट्स को बंद हालत में देखते हो। लेकिन एक बार अगर दोनों कार की लाइट्स जल गई ना, तब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको ऑल LED लाइट्स मिलती है, फुल यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, एंड अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। टर्न इंडिकेटर्स भी आपको LED में मिलता है विथ सिक्वेंशियल टाइप डिज़ाइन। देखो इसकी ब्रेक लैम्प ऐसी आपको मिलती है, तो काफ़ी ये प्रीमियम लगती है। लेकिन उसके कंपैरिजन अगर आप इसको देखते हो तो इसमें आपको ऑल हेलोजन सेटअप मिलता है, कोई LED वगैरह का यूज़ नहीं है। इवन जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी हेलोजन ही है। लेकिन ये दिखने में बुरी बिल्कुल नहीं लगती है, काफ़ी अच्छी खासी लगती है। लेकिन दोनों का साइड बाई साइड अगर आप देखते हो तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। दोनों में ही वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वॉशर वगैरह स्टैंडर्ड है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख सकते हो। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, इसमें जो ये वाला डिज़ाइन है बम्पर का, ये ग्लॉसी मैट ब्लैक में मिलता है, बट HTX में आपको ये देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है। बाकी जो चारों के चारों पार्किंग सेंसर है वो भी दोनों कार्स में आपको सेम मिलता है। दोनों ही कार्स में आपको पीछे जो क्या नाम लेते हैं रिवर्स लैम्प है, आपको इस पोजीशन में ही देखने को मिलता है। तो अंदर का मैं आपको सिस्टम दिखा देता हूँ दोनों का। सबसे पहले जो HTK+ है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ डोर पैनल। इसमें आपको ऑल ब्लैक मिलता है, उसका हम जब जाएंगे तब मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
इसमें जो चारों के चारों बटन्स हैं वो जो चारों के चारों विंडोज़ है वो ऑटोमेटिकली वन टच अप डाउन नहीं होते, जो कि उसमें होता है। उसमें जब जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी दोनों ही कार्स में आपको 6 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है आर्कमिस का, और ये भी बिल्कुल सेम है। दोनों में ही मैनुअली आपको हाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। HTK+ में आपको फैब्रिक सीट्स मिलती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लो। और इसका जो थीम रखा गया है ऑल ब्लैक है, लेकिन HTX का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। मैं आपको अंदर जाकर दिखाने वाला हूँ। HTK+ में आपको कोई लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलती, ना ही आपको जो डी कट स्टीयरिंग व्हील है वो मिलती है। डोर अभी फ़िलहाल लॉक नहीं है। और बाकी इसमें भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, उसमें भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, इसमें भी ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं है, उसमें भी नहीं है। ये जो बटन्स हैं ये आपको दोनों कार्स में सेम ही मिलता है। डिज़ाइन में एक और फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में सब कुछ हार्ड प्लास्टिक मिलता है, बट HTX में ये वाला पोर्शन आपको सॉफ्ट टच लेदर मिलता है। यहाँ पे ये मैनुअली जो IRVM है उसको आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन मिरर हो गया, यहाँ पे केबिन लाइट्स हो गई। यहाँ पे आपको IMT में HTK+ में बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। दैट्स अ ग्रेट थिंग इन दिस कार। और सीट बेल्ट का हाइट आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ग्लव बॉक्स में ना ही कूलिंग है ना ही लाइटिंग है। ऑटोमेटिक आपको AC इसमें देखने को मिल जाता है, लेकिन कोई डुअल जोन AC का फंक्शन नहीं है। ये वाला जो स्क्रीन आप देख सकते हो ये आपको वही कैरेंस वाला स्क्रीन मिलता है। ये भी आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है और सेम स्क्रीन आपको HTX में ही मिलता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 8 इंच का सिस्टम है, लेकिन HTX में आपको 10.25 इंच का जो स्क्रीन है वो देखने को मिलता है। इसमें थोड़े से बटन है, लेकिन उसमें फुल्ली टच है। इसका भी जो रिस्पॉन्स है, टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं है। फीचर्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन HTX में आपको ऑब्वियसली ज़्यादा प्रीमियम लगने वाला है, क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन है, उसमें फीचर्स भी इससे कई ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो वायरलेस है, लेकिन HTX में वो वायरलेस नहीं है, वो वायर्ड है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात हो गई कि जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको वो फीचर मिलता है वायरलेस का, बट टॉप वेरिएंट में जो अपर वेरिएंट है उसमें नहीं मिलता। यहाँ पे दोनों ही कार्स में आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। USB पोर्ट हो गया, टाइप C चार्जिंग हो गया। ये IMT गियर बॉक्स है, तो आप देख सकते हो ऐसी इसकी गियर नॉब है। और यहाँ पे दो कप होल्डर्स हो गए। ये अपना हो गया है आर्मरेस्ट। तो अब पीछे का माहौल मैं आपको बता देता हूँ कि HTK+ में क्या है, उसके बाद डायरेक्ट हम जाएंगे HTX में। पीछे आप देख सकते हो आपके पास जो कर्टेंस है ये आपको मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। अगेन हार्ड प्लास्टिक्स एवरीवेयर, ऑल ब्लैक थीम, स्पीकर, बॉटल होल्डर आपके पास मिल जाता है। क्या कहते हैं, फैब्रिक में अपहोल्स्ट्री। यहाँ पे कोई मैगजीन होल्डर नहीं मिलता। जो हेडरेस्ट है आपको 2 ही मिलते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पिछले वाले जो हेडरेस्ट है आपको फिक्स्ड ही मिलते हैं, कोई एडजस्टमेंट का फंक्शन नहीं है। कार का इवन जो सीट का रिक्लाइन है आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और ये सीट्स है 60-40 स्प्लिट नहीं होती, ऑल द वे ऐसी टम्बल हो जाती है। पीछे आपके पास AC वेंट मिल जाता है, 2 टाइप C के चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, लेकिन कोई एयर प्यूरीफायर इसमें नहीं मिलता। केबिन लाइट्स इसमें भी आपको ऊपर ऐसे देख सकते हो, हाँ कि मिलता है, ये भी अच्छी बात है। और सनरूफ का व्यू ऐसा आप एंजॉय कर सकते हो। डैशबोर्ड का लुक आप ऐसी इस प्रकार देख सकते हो। बाकी हम वगैरह तो इसमें भी जो है उसमें भी यही है मोटा मोटी इंटीरियर का हिसाब किताब HTK+ में। अब डायरेक्ट चलते हैं HTX में। HTX का अगर आप डोर देखते हो तो आप देखोगे कि दोनों कार्स में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। यहाँ पे ऑल द वे आपको डुअल टोन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये सॉफ्ट टच हो गया, कोई हार्ड प्लास्टिक इसमें नहीं है उसकी तरह। और चारों के चारों जो विंडोज़ है वन टच अप एंड डाउन है। यहाँ पे जो सेल्टॉस की बैजिंग आ गई। सीट्स आपको ऑल द वे लेदर मिल जाती है, अगेन बेज कलर में, ये भी अच्छी लग रही है। और अंदर आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे लेदर रैप आपका फंक्शन मिल जाता है, फ्लैट बॉटम मिल जाता है। ये वाली बिल्कुल उसकी जैसी ही है, लेकिन ये हो गया इसका जो 10 इंच का सिस्टम। बहुत फ्लूइडिक है, बहुत स्मूथ है। एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले ये तो खैर वायर्ड है, बट इसमें आपको बाकी क्वाइट मोड, वैले मोड, दुनिया भर के जो इनबिल्ट मैप वगैरह सारे के सारे फंक्शन मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपके पास देख सकते हो डुअल जोन AC मिल जाता है, जो कि उसमें नहीं था। यहाँ पे ये सॉफ्ट टच हो गया, जो कि उसमें नहीं था। और बाकी हाँ, इसको फ़ैन को कम करते हैं। इसमें जो इंटीरियर है ब्लैक और बेज का डुअल टोन में मिलता है, जिससे कि ये प्रीमियम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा एयरी भी इसमें फीलिंग ज़्यादा आता है। ये हो गया इसका ऑटो डिमिंग IRVM, जो कि उसमें नहीं था। ये तो खैर दोनों में ही सेम था। केबिन लाइट्स भी दोनों में सेम थे, ये सब चीज़ तो सेम था। उसमें ये भी जो पैनोरामिक सनरूफ है आता था।
बाकी यहाँ पे बढ़ते हैं तो इसमें आपको ड्राइव और ट्रैक्शन मोड मिल जाता है, ये क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है, वो तो IMT में है, IMT आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। उसमें ये 360 जो रियर व्यू का बटन यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं था, वहाँ पे आपको DRVM पे जाकर कैमरा देखना पड़ता था। बाकी यहाँ पे भी कोई वायरलेस चार्जर नहीं है उसकी तरह, और यही है हिसाब किताब। स्टीयरिंग व्हील आपके पास मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक में, जो कि उसमें मिसिंग था। तो ओवरऑल इसमें देख सकते हो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम फील आ रहा है। अब पीछे का दिखा देता हूँ। पीछे भी उसकी तरह इसमें भी आपको मिल जाता है ये सनशेड्स। ये अगेन आपको ऑल द वे सॉफ्ट टच लेदर मिल जाता है, ब्लैक और बेज कलर में बहुत ज़्यादा ये प्रीमियम लगता है उसके कंपैरिजन में। ये तो मैंने दिखाई दिया, स्पीकर वगैरह बिल्कुल उसकी जैसे ही है। 6 स्पीकर सिस्टम आपको इसमें भी मिलता है। अगेन लेदराइट सीट्स आपको मिलता है। सीट का जो रिक्लाइन एंगल है इसको भी आप इस तरह से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। 60-40 स्प्लिट भी आप सीट्स का कर सकते हो। इसमें आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद ट्विन कप होल्डर, जो उसमें मिसिंग था। इसमें आपको 3 हेडरेस्ट मिलता है जो कि एडजस्टेबल भी है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। बाकी यहाँ पे आपके पास एक एडिशनल एक और चीज़ है, एयर प्यूरीफायर। बाकी सब कुछ जो टाइप सी के चार्जिंग, AC वेंट्स, केबिन लाइट्स वगैरह, हैंडल, ये सब सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और पीछे से भी इसका जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। लास्ट एंड फाइनल मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इंजन की बात करने वाला हूँ आपसे। चाबी देख लो भाई, चाबी में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये दोनों कार्स की चाबी है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। चाबी में इन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया है HTK प्लस और HTX में, दोनों में ही लॉक अनलॉक होल्ड करके स्टार्ट करना और बूट अनलॉक का आपको फीचर देखने को मिल जाता है, तो दैट्स गुड। इंजन की बात करें, अगर आप HTK प्लस लेने का प्लान बना रहे हो तो आपके पास इंजन ऑप्शंस मिलता है। एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि आपको सिर्फ मैनुअल के साथ मिलेगा। एक आपके पास मिलता है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन जो कि आपको सिर्फ IMT के साथ मिलेगा। और आपके पास मिलता है एक डीजल इंजन का ऑप्शन जो भी आपको सिर्फ IMT के साथ ही मिलेगा HTK प्लस में। लेकिन अगर आप HTX की तरफ आते हो तो आपके पास इंजन मिलता है एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो आपको मैनुअल और CVT के साथ मिलेगा। इसमें आपके पास जो टर्बोचार्ज इंजन है HTX वेरिएंट में वो ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता, लेकिन आपको इसमें डीजल में दो ऑप्शन मिलता है। एक होगा IMT का, एक टॉर्क कन्वर्टर का, जो कि आपको इसमें ना ही टॉर्क कन्वर्टर मिलता है डीजल के साथ, और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल में इसमें जो CVT मिलता है वो आपको इसमें नहीं मिलता। लास्ट एंड फाइनल अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो HTX का जो बेस ट्रिम है, जो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का मैनुअल है, वो इसका जो वेरिएंट है नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल, उससे ऑलमोस्ट ये 1,70,000 रुपीज़ एक्सपेंसिव है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो 1,70,000 के प्राइस में आपको प्रॉपर हेडलैम्प्स मिलते हैं LED में। सामने का डिज़ाइन ये ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है, DRL वगैरह। फिर बाकी जो एलॉय व्हील्स है, अंदर का तो टोटली अलग इनका सिस्टम है। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच वर्थ इट। और डिटेल जो प्राइसिंग है मैं आपको सारे वेरिएंट्स का भी स्क्रीन पे शो आपको हो रहा होगा, तो आप देख सकते हो कि कौन सी वेरिएंट का कौन सा जो क्या प्राइस रखा गया है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मेरी राय अगर आप मानो तो अगर आपका बजट कम है तो ऑब्वियसली आपको यही लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़े से पैसे बचा लो और इसकी तरफ ही जाओ। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में ये ले लेते हो और बाद में कुछ दिनों बाद रोड पे इसको चलते हुए देखते हो तो आपको 100% रिग्रेट होगा कि थोड़ा मैंने वेट करके क्यों पैसे नहीं बचा लिए, जिससे कि मेरे को थोड़ी सी और प्रीमियम फील और लुक वाली कार मिल जाती। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली ही कार चाहिए और आपके पास इसका बजट नहीं है, तब तो आप ऑब्वियसली इस पे जा सकते हो। ये इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन सिंस हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली दिस इज़ अ बेटर वैल्यू फॉर मनी पैकेज। क्योंकि 1.7 जो लैक्स का डिफरेंस है वो तो आपको वैसे ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप एक एक फीचर को उठा कर देखते हो ना, तो फीचर्स की जो प्राइसिंग है 1.7 लाख से ज़्यादा ही कहीं ना कहीं चली जाती है। तो उस हिसाब से दिस इज़ अ बेटर वेरिएंट दैन दिस। लेकिन ये भी कोई बुरी वेरिएंट नहीं है, जल्दबाजी में अगर आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हो। खैर, ये लो या फिर ये लो, जो भी आप लो, कैलकाटा में रहते हो तो सेलिका किया पे ज़रूर आ जाना। दोनों ही कार्स पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरा नाम लेके अगर आप आते हो, मिस्टर शुभंकर दे को इस नंबर पे कांटेक्ट करते हो, तो दोनों में से किसी भी कार्स में आपको ज़्यादा वेटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा और दोनों ही जो ब्यूटीफुल किया सेल्टोस है कोई सा भी आप अपने घर में ले जा सकते हो। तो अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आता है तो इसको लाइक करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना।